जैसा वीरो ने कहा, आज दोनों बड़े पॉकेट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक। और इसमें अगर आप रिलायंस का तड़का और जोड़ दीजिए जो अब हल्का सा चलना शुरू हुआ है, तो देखिए ये तो फिर ट्रिपल इंजन, मतलब निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और रिलायंस, तीन बड़े सेक्टर्स हैं मार्केट के बेसिकली हमारे। वो तीनों के तीनों अब चलने को तैयार हैं। रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर इन्फोसिस। रिलायंस, बैंक, आईटी, अच्छा मोमेंटम है यहाँ से मार्केट में। मेरे ख्याल से लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ से आपको शायद और कमा कर दें। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल। है आईसीआईसीआई बैंक, यस अपनी मिलना चाहिए। 1046 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाइए 1038 का, टारगेट 1060 के ऊपर जाना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, इस पर आपको टारगेट लगाना है। चंदन को भी जोड़ लेते हैं हम, चंदन भी काफ़ी बुलिश हैं वैसे। चंदन गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। थैंक यू अनुज, इट्स प्लेजर मीटिंग। अनुज देखिए, काउंटर जो ध्यान था वो तो सर्किट के लिए अब वापस तैयार हो गया है। कल हमने अनुज डिस्कस किया था हुड को आज 10% ऊपर है, और मैं आज एनबीसीसी पे बोलने वाला था, बट शुरुआत में ही 15% बढ़ गया, तो 5% से बोलने के लिए मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगेन अब हैवी वेट्स पे चला जाऊंगा विद द व्यू कि वहां पे मोमेंटम ब्रेकआउट बनेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की हम सलाह देंगे। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। बैंक्स में बाकी सब काउंटर अंडर परफॉर्म करेंगे, मूवमेंट आएगा तो आईसीआईसीआई बैंक में आएगा। चंदन सॉरी, बैंक चंदन सॉरी, एक्चुअली गाबा सर ने ले लिया आईसीआईसीआई बैंक का, तो अगर आप कोई दूसरा स्टॉक दे सकें तो। बिल्कुल अनुज, दूसरे काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैं फोकस कर लूंगा पावर कंपनीज पे। पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह है। कल भी पावर ग्रिड यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी, अभी भी व्यू इंटेक्ट है। 264 के सपोर्ट से 280 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, आपका पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड को यहाँ पर लॉक कर लेते हैं एज ए प्राइस ऑफ 269। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, जीएमआर एयरपोर्ट पे वापस मोमेंटम बन रहा है और गिरावट देखने मिली थी पिछले हफ्ते में। स्टॉक थोड़ा सा स्लिप हो गया था, लेकिन अब वापस 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिला, और वापस जो इसका दिसंबर का रनअप था उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो 84 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो सेकंड टारगेट इसमें आ सकता है वो 80 के लिए, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 79 का कैसे मेंटेन करें। जी, अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं आजकल दिल्ली मुंबई से, तो आपको इसमें कोई दुविधा नहीं होगी कि जी हमारे एयरपोर्ट्स बाय कॉल क्यों है। वो आजकल एयरपोर्ट और बस अड्डे में फर्क नहीं है क्या वैसे? मतलब मैं बता रहा हूँ अनुज, मुझे लास्ट टाइम जब आया था ना, मैं दिल्ली T3 पे गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले मैं उतर के अटैची लेके अपना इतनी भीड़ थी। तो ये बाय कॉल इसीलिए जस्टिफाई करते हुए। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या है? मॉर्निंग। यहाँ पे भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छे लेवल पे आया है। 1160 1165 इस जोन में ट्रेड कर रहा है। 1150 के नीचे 1148 स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से जो टारगेट पे देख रहा हूँ वो 1200, जो कि पिछला स्विंग आया था। एक नया स्विंग है बनना चाहिए, क्योंकि सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। बट हम 1200 का टारगेट और 1148 का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। ओके, भारतीय एयरटेल यहाँ पर एक लगातार ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर रहा है ऑब्वियसली। ये हो गई प्रशांत जी की पिक। शिल्पा जी, आपकी पिक? जी, मेरा ध्यान एयू बैंक में जा रहा है। एकदम एक बॉटम पे है, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आपको 680 से 700 तक आना चाहिए। तो 650 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 20 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 16 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, और अगर सही जाता है व्यू तो ये आपको 27 देन 31 35 के भी लेवल्स आपको दिखाएगा। ओके, और अमित जी आपका क्विक सिंगल? जी अनु जी, मेरा क्विक सिंगल मैं आईटी के साथ ही जाना चाहूंगा। मॉर्निंग में एचसीएल टेक दिया था, मेरे को कोफोर्ज बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे लग रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसका अभी प्राइस चल रहा है 6281, स्टॉप लॉस रहेगा 6175 का, और टारगेट्स लगभग रहेंगे 6400 के। ओके, निफ्टी डे हाई लगभग 21935 पे, बैंक निफ्टी 46700 की ट्रेजेक्टरी को किस करता हुआ। याद रखिएगा, एज पर एक्सपोनेंशियल एवरेज का जहाँ तक सवाल है, हम 15 जैन के बाद आज सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल का जो निफ्टी बैंक का हाई था वो था लास्ट टू एवरेज 20 डेमा। इस बीच शिल्पा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो रिवर्सल ट्रेड होता है, आई मीन जब आप बॉटम पे पकड़ते हैं, बहुत अच्छा था। कल आपने कोरोमंडल एक बहुत अच्छी जगह पिक किया था, उस ट्रेड को थोड़ा सा अपडेट करेंगे मैम? इट्स नाउ डे हाई। डे हाई का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अब ये थोड़ा सा जा रहा है 200 डेमा को रिविजिट करने ऑन द पुल बैक। इस पर व्यू क्या है आपका इस वक्त?
जी वीरेंद्र जी, मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये 1100 1120 के लिए डेफिनेटली एक अटेम्प्ट लेगा, क्योंकि इसका सपोर्ट बहुत नियर टर्म है। तो पुल बैक जहाँ पे सपोर्ट एकदम नियर टर्म रहता है तो वहाँ पे आई प्रेफर गिविंग ट्रेड्स, क्योंकि रिस्क आपका कम रहता है। तो अगर किसी ने कल से लिया है तो आप ट्रेल कर दीजिए अपने कॉस्ट तक, ताकि आपको नुकसान ना हो, और थोड़ा राइड कीजिए। ये होना चाहिए आपको 1100 तो कम से कम आपको दिखाना चाहिए। अच्छा, आप एक बार इंडियन होटल्स लेकर आइए। यहाँ पर ओपन हाई सेम है अब, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने शुरू में खुलते ही प्रॉफिट बुक किया होगा, पोजीशनिंग उस हिसाब से हो जाती है। लेकिन नॉर्मली जब भी नंबर्स इतने शानदार हों, उसमें एक बार ओपन हाई के बाद अगर स्टॉक सपोर्ट ले और फिर उसको ब्रेक करे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेगा यहाँ पर, लेकिन ओपन हाई अभी के लिए सेम है इंडियन होटल्स में। पार्थिव, इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक को अब क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? एक क्या, क्योंकि एक कन्वेंशन से थोड़ा हम अलग हटे हैं इस बार। इंडिगो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है लोगों का, जीएमआर एयरपोर्ट रहा है, क्या इंडियन होटल्स भी होना चाहिए? अनुज, मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था सुबह इंडियन होटल्स पे। आई फुल्ली अग्री विद दिस, बिकॉज अभी ये होटल सेक्टर एक टाइम पे 10 साल तक ये चला नहीं था, बहुत ही लैकलस्टर सेक्टर था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आई थिंक अभी जो $2500 के ऊपर की जो पर कैपिटा जीडीपी है, जिस तरह का आई थिंक लोगों का इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट आता, लेकिन स्पेंड फॉर ट्रैवल और लीजर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आने वाले 3-5 साल तक रुकने वाला नहीं है। बिकॉज आई थिंक इंडियन होटल्स के पास जिस तरह की प्रॉपर्टीज है और वो लोग बहुत ही फैंटास्टिक मिक्स कर रहे हैं, जैसे जिंजर होटल्स में वो लोग लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल अपना रहे हैं, और जिस तरह के मार्जिन कैश फ्लो ये कंपनी रोल आउट कर रही है हर महीने में, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रूम्स। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स एक शानदार कंपाउंडर बन सकता है। और अगर पिछले 10 साल के अगर ईवी एबिटा वैल्यूएशंस देखेंगे तो एवरेज वाइज हमें कम लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले 5-10 साल में इंडियन होटल्स जैसी कंपनी का ईवी एबिटा मल्टीपल है वो री-रेट ही रहेगा, और ऐसे वैल्यूएशंस रहेंगे। तो हर डिक्लाइन पे इसे बाय करें, मोर लाइक एन एसआईपी स्टॉक फ्रॉम हियर, लेकिन वी आर वेरी बुलिश ऑन इट फॉर द नेक्स्ट वन। जी, और आप इसका एक इम्पैक्ट देखिए। आई मीन लीडर ने जो अर्निंग्स दी उसके बाद चल तो पूरा सेक्टर रहा था, लेकिन ताज जीवीके एट 305, याद रखिएगा इसका 2005 का एक स्विंग हाई था 5 अप्रैल 2006 का, और वो था 343 रुपये। 306 हार्डली डिफरेंशियल रह गया वहाँ से, करीब 35 रुपये का। बट आप होटल्स के स्विंग को बोथ इन डेरिवेटिव्स एंड कैश स्टॉक्स गेस कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी स्क्रीन पे और क्या इंप्रेस कर रहा है, रिलायंस का जिक्र हुआ था। रिलायंस पे आशीष बात करते करते अगर आप देखें 24 रुपये जुड़ गए, इट्स नाउ 2919। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है, एक सेकेंड मैं थोड़ा देख लूँ यहाँ पे, और यस ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। अब ये 2900 के कॉल राइटर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2 कॉल राइटर्स थे, आपने आउटस्टैंडिंग वाइज देखे होंगे, 2900 3000 के। आप कैसे अप्रोच करेंगे आप? जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप बना हुआ है, और जिस हिसाब से 2900 जो है 71 लाख कॉल राइटर्स वहाँ पे ट्रैप होते हुए देखने मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है। अब 3000 तक वाले जो कॉल राइटर्स हैं उनको उनके ट्रैप एंड ट्रेजेक्टरी को टच करने के लिए तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो आज का डे लो जो है 2870 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है ये 2960 का फर्स्ट टारगेट एंड 2990 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अनुज, अब चीज़ देखिए आपने, आज आईटी का पुल बैक, निफ्टी आईटी ने 10 डे नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, सारे रेस्ट उसके 10 डे पे थे। पर आज इन्फोसिस और टीसीएस को देखिए, सारी लीडरशिप इन्होंने भी ले रखी है आज। बिल्कुल वीरू, 100% मार्केट में एक्चुअली लीडरशिप कहाँ नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ। मतलब आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, अच्छा मोमेंटम आपने ढंग का स्टॉक अगर पकड़ लिया। अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखिए, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। रिलायंस में अच्छा मोमेंटम है। टीसीएस, इन्फोसिस, मेटल स्टॉक्स उठा के देख लीजिए। ये देखिए क्या है ना, ये एक बेसिकली इंडिया की रैली है एक तरीके से, जो आप ये मान के चलिए कि मोमेंटम जिस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। इवन बीटन डाउन स्टॉक्स में रैली है। जी फॉर एग्जांपल अच्छा चल रहा है। ट्रेंड पिछले 3-4 दिन से करेक्ट हो रहा था। अच्छा, ट्रेंड लेकर आइए अब एक बार जरा। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड में अच्छा साइन। प्रशांत जी, ट्रेंड में करेक्शन खत्म हुई क्या फ्रेश मूव की शुरुआत यहाँ पर? जी अनुज जी, इनफैक्ट ट्रेंड में वो जो एक दिन की करेक्शन आई थी वो एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया था, और वो ब्रेक करता है, बाउंस करता है, ये अहम था, वहां से बाउंस किया है। तो हायर टाइम फ्रेम्स तो बुलिश है, और आज ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग है, और ये अब न्यू हाई बनाना चाहिए कंसिडरिंग द हायर टाइम फ्रेम्स पुल बैक। तो 3180 पे ट्रेड कर रहा है, और आज का जो लो है वो है करीबन 3115। मेरे हिसाब से इसी को स्टॉप लॉस रख के फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, और आपका टारगेट होना चाहिए प्रीवियस स्विंग है 3300। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है इसके ऊपर एक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है, तो बाय करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेंड आपके स्क्रीन पे 3178 पे आके ट्रेड करता हुआ
अच्छा, एक बार आज जुबिलेंट फूड में पुल बैक है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे एक जोमेटो अपीयर हो रहा है। एक बार इसको देखते हैं। इट्स 143.40। ओहो, ये जोमेटो को इस दौर का नया हाई है। इसका बीच में प्राइस हुआ था करीब करीब लो था अनुज 43 रुपये, आज 143 रुपये हो गया। यानी अब अपने जो पोस्ट लिस्टिंग जो इसका स्विंग हाई था क्लोजिंग बेसिस पे 162, महज 19 रुपये दूर है। इसमें ना एक और चीज़ हो रही है वीरू, इसमें ना देखिए क्या होता है, जो पेटीएम से चेकआउट कर रहे हैं, अगर उनको न्यू एज स्टॉक्स में ही रहना है तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो पीबी फिनटेक और जोमेटो, इवन जुबिलेंट वाला भी। हाँ, तो पीबी फिनटेक और जोमेटो, इन दो स्टॉक्स में वो पैसा जा रहा है। कल भी पीबी फिनटेक में जो हमने बात की थी, वहाँ ब्लॉक्स में एक बड़ा नाम आया। आज ऑब्वियसली नीचे स्टॉक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जोमेटो और इस तरीके के स्टॉक्स में मेरे ख्याल से इसीलिए एक मोमेंटम आपको दिखाई देगा। और एक चीज़ आज आपने नोटिस करी है, लेकिन मिड कैप आज थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आज स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा लार्ज कैप में, लीडरशिप जो है ना वो ज़्यादा आज लार्ज कैप में है। आज निफ्टी 1% ऊपर है, निफ्टी बैंक भी करीब करीब 1%, रिलायंस, सारे लार्ज स्टॉक। आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एक बार के लिए मिड कैप और थोड़ा सा गिर जाए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का जो फोकस है ना कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है 2-3 दिन के लिए लार्ज कैप पे हो सकता है। जी हाँ, लार्ज कैप्स डूइंग वेल। निफ्टी एट डे हाई 21,242। और एक बार कुछ और देखिए मेरे स्क्रीन पे इस वक्त जो अनुज बात बोल रहे हैं ना, वो जस्टिफाई इसलिए हो रही है क्योंकि रिलायंस स्विंग क्रिएट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग क्रिएट कर रहा है। अच्छा अमित जी, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, लेकिन एस्टेल कल आपने पकड़ा था एक पुल बैक मोड में, जब टेक पंचायत में थे आप। एस्टेल उन्होंने पकड़ा था ना अमित जी ने कल? अच्छा हाँ, प्रशांत जी को चलते हैं। प्रशांत जी, बधाई के पात्र आप हैं। 1921 डे हाई पे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। अब कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? पिछले हफ्ते से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि मुझे तब बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा था, अब ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। जो स्टॉप लॉस अभी आपका होना चाहिए, इसमें थोड़ा डीप रखिए, करीबन 1890, क्योंकि ये ब्रेकआउट बड़ा हो सकता है। यहाँ से जो टारगेट्स आ सकते हैं वो करीबन 1975 1980 तक भी जा सकते हैं। ये एक ट्रेंड चेन के आसार नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। 1890 स्टॉप लॉस और 1985 का टारगेट। ओके अच्छा, एक बार मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे रिमाइंड कराएं कि हमने किस दिन एबट लिया था स्पॉटलाइट में। मेरे ख्याल से एबट एक बार लेकर आइए। और एबट जिस दिन मैंने स्पॉटलाइट में लिया था उसी दिन आई थिंक हमने प्रशांत जी से भी उस स्टॉक पर ट्रेड ली थी 6.5% ऊपर। देखिए एफएनओ का स्टॉक है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हाई टिकट स्टॉक है इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें नहीं होती, लेकिन आज अच्छे वॉल्यूम है इसमें। प्रशांत जी, एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एबट में इस समय 6.5% ऊपर। नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे वॉच आउट करने के लिए? जी अनुज जी, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स और एग्जैक्ट थिंग बता सकता हूँ। जब भी हमने ये बात की थी वो था जनवरी का पहला हफ्ता, करीबन 4th और 5th ऑफ जनवरी, और इसकी प्राइस थी करीबन 23,600। अब वहां से वो आ चुका है 27,600, यानी करीबन 20% की मूव इस स्टॉक में एक महीने में आई है। और इसकी जो प्राइस यानी हाई टिकट आइटम है, अभी मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीटली न्यू जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे 27,500 पे चल रहा है। जो इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका एक्चुअल लॉजिकल स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 26,600, 26,600। अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो वेट कीजिए एक डिप के लिए, और अगर ये स्टॉक करीबन 27,000 27,200 के जोन में आए तो 26,600 से बाय कीजिए। बट जिनके पास स्टॉक है वो बिल्कुल इसमें बने रहे, जल्दबाजी प्रॉफिट बुकिंग की ना करें। मुझे लग रहा है ये कम से कम 28,000 जा सकता है। बिल्कुल 23,378 था वीरू उस दिन लेवल जब हमने स्पॉटलाइट पर लिया था। प्रशांत जी से भी कॉल ली थी, वो 3 जनवरी को 4,000 रुपये जुड़ गया इसमें। 4,000 रुपये का मूव आ चुका है उसमें, वो भी एबट जैसे स्टॉक में। सोचिए आप एफएनओ का स्टॉक और हाई टिकट स्टॉक, उसमें इस तरीके का मूव आ चुका है। मतलब वो भी एक ऐसे सेक्टर में जो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवर में नहीं रहा, क्योंकि बाकी सबका फ्लेवर पीएसयूज वगैरह रहे हैं, लेकिन एक एफएनओ स्टॉक में देखिए इस तरीके का मूव आ चुका है। बिल्कुल एबट में स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 3 जनवरी को इसका जिक्र हुआ था। अच्छा देखिए, रिलायंस की जो प्रेजेंस है वो एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रही है फॉर द बोथ इंडस्ट्रीज। निफ्टी बैंक चला 1% अभी भी ऊपर है, बट अब निफ्टी करीब 1.20% ऊपर है। तो आईटी बैंक बट रिलायंस का चलना वो आई थिंक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है 0.20% का वर्सेस आई थिंक निफ्टी बैंक का। मीनवाइल एस्टेल की बात हो गई, मैं एक दो स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूँगा। शिल्पा जी, क्योंकि आप एजेस को लोग एजेस को ठीक से पकड़ती हैं, एलएनटी में जो 3 दिन का फॉल था उसके बाद कल बजट के बाद भी थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स, लेकिन आज एक बार फिर से कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करता हुआ, कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री आपका 50 डिमा भी था। और मैं इस एवरेज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एलएनटी ने एक लंबे समय से इस एवरेज को नहीं तोड़ा है, मतलब मई 2023 से। और ये लास्ट टाइम भी प्रूव हुआ था कि 50 डिमा का डिप बाजार बाय करता है एलएनटी में। अभी आपका व्यू क्या है मैम इस पर?
वीरेंद्र जी, एक्चुअली आई विल गिव अ बाय हियर। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो पुट राइटर्स 3400 पे काफ़ी सस्टेन कर रहे हैं ना, अग्रेसिव है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगेन रिस्क इज वेरी मिनिमम। आप यहाँ पे जस्ट 3400 के नीचे में भी 3380 टू बी ऑन द सेफर साइड। स्विंग के लिए आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे ऑन इमीडिएट बेसिस आपको एलएनटी तो 3500 के लेवल्स दिखाने ही चाहिए, 35-35-20। इसके ऊपर सस्टेन करता है देन यू सी अनवाइंडिंग हैपनिंग। तो यहाँ पे और अपसाइड टूवर्ड्स 3580 से 3600 के भी आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे वेरी लिमिटेड डाउनसाइड एंड अपसाइड पोटेंशियल बहुत लार्ज है, तो प्ले करना चाहिए। ओके, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छे खास हैं। याद रखिएगा हम इस पुल बैक को पकड़ रहे हैं, हम स्टॉक को एक क्रिटिकल एवरेज के आसपास पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आप स्ट्रेंथ को बाय करते हैं, कभी कभी आप वीकनेस को बाय करते हैं, बट स्ट्रेंथ का जब सवाल आता है तो एक बार आप BHL लेके आइए। BHL अपने पिछले 3 सेशन की जो हाई शेडोज हैं, यानी प्राइस जिस जोन में नहीं टिका, आज की पूरी कैंडल उस जोन की है। अमित, आपका व्यू BHL पर? जी, BHL वीरेंद्र जी एकदम आउट परफॉर्मर रहा है। एंड BHL का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। कंटिन्यूअसली इसमें एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है। और अपनी 10 EMA के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और आज का कैंडल एक तरह का बुलिश प्रोसेस कैंडल है। तो इसे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 228 एंड टारगेट्स ऑफ 240। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं और आज थोड़ा ट्रेड्स हम जल्दी लेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे हम। शिल्पा जी तैयार रहिएगा, बस आ रहे हैं आपके पास। प्रशांत सावंत से FNO सुपरस्टार, उसके बाद चंदन तबरिया जुड़ेंगे हमारे साथ, इनफैक्ट जुड़े हुए हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। और अब गौरांग शाह भी जुड़ेंगे हमारे साथ एक मिड कैप फंडा पिक के साथ। गौरांग जी गुड मॉर्निंग। पहले आपसे मैं एक व्यू लेना चाहूँगा, जो PSUs में एक रैली आ रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, खासतौर से BPCL, HPCL, IOC, यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, IOC पर खरीदारी की हमारी राय है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ONGC, गेल और रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, और रिलायंस का तो भिन्न विभिन्न कारोबार है, पूरा ब्रह्मांड है इनके पास। यहाँ पर खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से जो घोषणाओं को लेकर के कल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से जो अनुमान था और जो घोषणाएं की गई, एक रिएक्शन बाजार में आया और एक फॉलो अप एक्शन आज हम देख रहे हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो बेहतरीन। मैं उम्मीद करता हूं रेड सी में हूती रिबेल्स द्वारा जो तांडव हो रहा है वो ज्यादा आक्रामक परिस्थिति ना हो, जिसके कारण जो ग्लोबल सप्लाई पाइपलाइंस है वहां पर कोई बड़ी दिक्कत ना आए। और मैं ये भी मानता हूं कि धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से जो घोषणाएं हो रही है इन क्षेत्रों को लेकर के और सरकारी कंपनियों को लेकर के, वो सकारात्मक सा रुझान लेकर के आए।